हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसबीपी जुडिशरी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं या साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो फीचर्स है वो है विशालतम संविधान। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है बहुत ही विशाल है। इसी बात को सर आइवर जेनिक्स ने अपने शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा जाता है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में जो विभाजित हुआ था और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर के 12 हो गई हैं। हमारा जो संविधान है बहुत ही विस्तृत है, तो इस विशदता को कुछ लोग दुर्गुण भी इसको मानते हैं। इसमें बताते हैं कि इससे भ्रम और झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए भारतीय संविधान को कुछ लोगों ने वकीलों का स्वर्ग यानी लॉयर्स पैराडाइज भी कहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उस पर कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही कही गई हैं। इन सारे जो टर्म्स हैं, इन टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है, इसको हम प्रस्तावना वाले प्रियम्बल्स वाले वीडियोज में देखेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है वो संसदीय ढंग की सरकार है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय ढंग की सरकारें हैं और जो भी संघात्मक संविधान होते हैं वहाँ पे दो तरह की सरकारें हो सकती हैं। एक तो अध्यक्षात्मक सरकारें हो सकती हैं, दूसरा संसदीय किस्म की सरकारें होती हैं। जैसे अध्यक्षात्मक जो सरकारें हैं वो अमेरिका वगैरह में हैं। संसदीय सरकारें क्या होती हैं? संसदीय सरकारें में जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का दिया गया है। ये जो मूल अधिकार है वो हम अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये अधिकार राज्य को विधायी और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उस पर निर्बंधन लगाते हैं। नेक्स्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के दिए गए हैं। ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ग्लेनविन ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। ये सब जो सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको हम आप एग्जीक्यूट तो गवर्नमेंट से नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को जो है एक तरीके से गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरीके से पब्लिक वेलफेयर में काम करे या काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर काम नहीं करती है, बल्कि ये दोनों बॉडी से बिल्कुल स्वतंत्र है। 7 नंबर पे वयस्क मताधिकार। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको मताधिकार करने का राइट होता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका के संविधान की तरह वहाँ पे जैसे 2 नागरिकता है, एक स्टेट का अपना नागरिकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता है। इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ केवल एक ही नागरिकता है, वो भी भारत सरकार की है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति। तो हमारे यहाँ जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियाँ गवर्नमेंट को प्राप्त हैं, न्यायालयों को प्राप्त हैं। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 जो है न्यायालयों को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद जो है 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। ये शक्ति अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक भी घोषित करते थे अगर वो फंडामेंटल राइट को अगेंस्ट है, उसको वायलेट करता है तो। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। इसमें 11 तरह के मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, जिसमें
बताया गया है कि हमारे जो लोग हैं, इंडियन के जो लोग हैं, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से स्टेट के प्रति उनका बिहेवियर होना चाहिए। 11 नंबर पे है केंद्रोन्मुख संविधान। हमारा जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख है, स्पेशली तब केंद्रोन्मुख हो जाता है जैसे वार के टाइम में यानी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये स्पेशली हमको दिखाई पड़ता है केंद्रोन्मुख। और नॉर्मल कंडीशन में भी हम आप देखते हैं कि जो भी स्टेट होते हैं, स्टेट में जो है गवर्नर पद की नियुक्ति होती है, तो गवर्नर सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पर्सन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक ऑफिसर्स होता है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि हमारा जो संविधान है एक केंद्रोन्मुख है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी केंद्र को ज़्यादा राइट है अपेक्षाकृत स्टेट की। नेक्स्ट जो है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। तो भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है, क्योंकि हमारे जो संविधान है, इस संविधान में अमेरिका की तरह इसको बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं बनाया गया है कि संशोधन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, या फिर हमको ब्रिटेन की तरह इतना ज़्यादा इसको आसान भी संशोधन करने की जो रूल रेगुलेशन है इसको नहीं बनाया गया है कि गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग इसको पूरे संविधान को ढाल सके। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है इसमें नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है। थैंक यू। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।